तो जी सुबह के 7 बजे है जी हमारी गाड़ी। हम पहुंच गए टाइम से और बस यहाँ पे वेट कर रहे थे अपनी बस का। तो यहाँ पे फुल माहौल है जी चाय पीने का। हमने भी चाय पी, इस आंटी ने चाय बनाई बड़ी अच्छे से। तो बहरहाल बस फ़िलहाल वेट ही कर रहे थे। तो बाकी यहाँ पे गहमा गहमी भी शुरू हो गई है, सब विजिटर्स आना शुरू हो गए हैं। सबकी अपनी अपनी बस थी, अंग्रेज़ भी आगे, फिर असी अपनी बस से चढ़ गए। ऐप बस देख लो, ये सोफ़ा सीट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही चलती है। इसको कहते हैं जी लग्जरी बस। आई थिंक सो 1000 नेपाली रुपीज़ की टिकट पड़ती है आपको। तो सबसे पहले आपकी बस रुकेगी जी, थोड़ा सा आपने तुसी वाशरूम जाना तो चले जाओ, तो थोड़ा जिहा जी चाय कॉफ़ी पीनी है तो तुसी इत्थे रुक जाओ। हर बस यहीं पर रुकती है आई थिंक सो, मैंने जो देखा है, जो ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि यहाँ पे और भी बसेस थी। फिर वहाँ से हम चल पड़ते हैं। तो फिर आगे जाके आपको ये ब्लू हेवन रेस्टोरेंट के नाम से इनका कोई एग्रीमेंट होता है बस वालों के साथ। तो हमें यहाँ पे बुफे मिलता है, लेकिन आप खाना एक टाइम पे ही ले सकते हैं, एक ही प्लेट में लेना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने एक टिकट लिया तो आपने एक प्लेट में ही एक ही खाना सब कुछ डालना है। तो यहाँ पे भी हर तरह का तकरीबन खाना ही था, वेज नॉन वेज फ़िश वगैरह सब था। लेकिन बस जो टेस्ट वाइज अगर देखा जाए तो मुझे लगता है मुझे यहाँ नेपाल में काफ़ी टाइम रहना पड़ेगा, फिर शायद जो नेपाली जायका है उसके खाने का वो शायद मेरी ज़ुबान को लग जाए। तो बस खाना खा लिया और यहाँ का जी व्यू देखो जी। हम बाहर आ गए थे और बाहर बैठ के साथ साथ ये व्यू का नज़ारा ले रहे, क्योंकि जैसे जैसे पोखरा पास आ रहा था नज़ारे इंतहा के बढ़ने शुरू हो चुके थे। और जी माउंटेन्स का तो अपना ही एक पैशन है, एक अट्रैक्शन है पहाड़ों की। मुझे पहले जो है वो पहाड़ अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन जब से हस्बैंड के साथ जो जाना शुरू हुए हैं ना, बस फिर मुझे भी पहाड़ों से प्यार हो गया है। तो बस ये व्यू है यहाँ के। हम यहाँ पे साइड पे बैठ के मैं खाना ले आई थी और खाना भी एक ही प्लेट में मैंने डाल दिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी। लेकिन फिर भी जो भी मिला सब कुछ डला के, ये मैं एक नहीं खाने वाली हूँ, हम 2 लोग खाने वाले हैं जी। अंडरस्टूड। बहरहाल खैर से ये खाना शाना खाया, वहीं पे चाय पी और फिर निकल पड़े। और साथ साथ अब आप नज़ारे लेते जाइएगा। और बादल देखने वाले थे, ऐसा लगा जैसे अभी से ही स्नो शुरू हो जाएगी या बारिश है। बादल घटाएं शुरू हो चुकी थी और थोड़ा बहुत ही बस कैप्चर कर पाई हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। अगर देखा जाए तो काठमांडू से पोखरा का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर आई थिंक सो, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन यहाँ से आपको तकरीबन 4 घंटे से पूरा ऊपर टाइम लगता है, क्योंकि रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है यहाँ से काठमांडू से पोखरा का। और आपको गैस स्टेशन भी बहुत कम मिलने को मिलेंगे। आप टैंकी पर आके जाया करो अगर तुसी प्राइवेट जा रहे हो तो। और यहाँ पे आपको खाने पीने का भी कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाले, ढाबे शाबे जगह जगह पे नहीं मिलेंगे, कहीं 2-3 ही आपको शायद स्पॉट मिलेंगे खाने पीने के। इसलिए उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आप निकल जा सकते हैं। और टाइम को देख कर जाइएगा, क्योंकि रोड की जो हालत है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी आगे जाके, और हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा, क्योंकि एक लैंड स्लाइडिंग हो गई थी और वहाँ से भी हमारा तकरीबन पौना घंटा ज़ाया गया था। फिर वेट करना पड़ा और फिर पहुँचते पहुँचते फिर हमें हो जानी है शाम अब। और बस बहरहाल अब यहाँ से हम व्यू लेते जा रहे थे। खाना शाना खा लिया था, चाय शाय पी ली थी, इसलिए बादलों को देख रहे थे, हम खुश हो रहे थे। ओहो पोखरा तो आने ही वाला है, पोखरे कब हम लेंगे मज़ा। और यहाँ पे मेन जो स्पॉट है काठमांडू के बाद वो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो है जी पोखरा। तो ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो सबसे पहले पोखरा ही जाते हैं, उसके बाद जो बाकी अदर्स दूसरी जगह है वहाँ पे आप उसको डिस्कवर कर सकते हैं। तो ये शहर भी आना शुरू हो गया, तो ऐसी समझ लिया लो जी हूँ शहर आ गया। तो मुझे यही था कि हम टाइम से पहुँचेंगे, लेकिन जब हम यहाँ बस में बैठे हैं ना फिर पता चला कि कितना डिस्टेंस है, थोड़ा ही है, लेकिन आपको आराम से बर्दाश्त करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द रोड। तो बहरहाल ये है जी बस स्टेशन है, कोई अड्डा है। यहाँ पे हमारी अब बस रुकी और फिर यहाँ से हमने अपनी टैक्सी का वेट किया। और होटल जो हमारी बुकिंग थी वो हमारे काठमांडू वाले जो होटल था उसी के ओनर का ही ये होटल है, कुमारी होटल। तो हमने सोचा कि क्यों इधर उधर फिरना है, अगर ये अच्छा है तो वो भी अच्छा ही होगा, लाजमी है। तो हमने इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और उसको डन किया, बुकिंग करवा दी। उन्होंने ही टैक्सी भेजी थी और फिर उसके बाद वो हमें
पिक करने आ गई। तो एलो जी पोखरा हम आ चुके हैं। पोखरा का ये शहर है जी, देख लो। ये दिन के टाइम और वाइब देगा आपको, लेकिन रात के टाइम जो है ना फुल माहौल देगा, फुल लाइटिंग और गहमा गहमी होगी। ड्राइवर के साथ गपशप करते रहे क्योंकि हिंदी लैंग्वेज उर्दू सेम लैंग्वेज है जी हमारी। क्यों भाई डॉगी भाई। तो ये है जी हमारा होटल, कुमारी होटल। तकरीबन ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वेलकम ड्रिंक के साथ उन्होंने हमारा वेलकम किया। असी भी खुशी खुशी पीता। मेरे ख्याल जो है ना वाटर मेलन जूस से का। तो जी यहाँ का ये रिसेप्शन एरिया है, और रिसेप्शन एरिया भी यहाँ पे एक साइड पे होगा जी ब्रेकफास्ट, जो इन्होंने हमें बताया। और टाइम के साथ हम आएंगे नाश्ता करने, का नाश्ता भी इंक्लूड था। और ये है जी इसका बाहर का एरिया, और ये साइड पे इन्होंने थोड़ा सा लॉन का एरिया बनाया, तो उत्थे बह के भी तुम इंजॉय कर सकते हो। तो बहरहाल अब हम वहाँ से निकले और कमरे में आ गए। कमरा भी अच्छा लगा हमें, लेकिन वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाई हूँ, लेकिन हमें कमरा पसंद आया, सब साफ़ सुथरा था हाइजीन। अच्छा, अब हमसे वेट नहीं हो पाया, हम फटाफट से चेंज किया और उसी टाइम निकले, क्योंकि शाम के टाइम तो हम ऐसे ही पोखरा पहुँचे थे। और यहाँ हमारे होटल के पास ही एक पार्क है, और वो भी फेमस पार्क है, उसका नाम है जी डिज्नीलैंड पार्क। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी जानते होंगे, जो नेपाल में आया है या पोखरा आया है, तो यहाँ पे आप पार्क में आएंगे तो आपको हर तरह की एंटरटेनमेंट मिलेगी। खाने पीने से लेकर लोग स्केटिंग भी कर रहे थे यहाँ पे, फुल इंजॉयमेंट चल रहा था, और ठंड वाला माहौल था, क्योंकि काठमांडू का वेदर और पोखरा का वेदर बड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको ठंड ही मिलेगी, क्योंकि ये ठंडा इलाका है ना भाई। और लोग भी यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता रश पड़ना भी शुरू हो गया, और यहाँ पे ये सब राइड्स हैं जो कि मैं नहीं ले सकती, सिर्फ देखकर ही एंजॉय कर सकती हूँ मैं भाई। तोबा ये कौन लेगा। मुझे ये वाली राइड याद है, एक दफ़ा मैंने ली थी थाईलैंड में, और जो मेरा बुरा हाल था, उसके बाद तोबा कर ली। और ये तरह तरह की कोई चीज़, ये सी फूड है, ये पता नहीं क्या है, हमने सिर्फ देखा है, खाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि खाना हम खाएंगे यहाँ से थोड़ा सा विज़िट करने के बाद खाएंगे, और फिर यहाँ से हम थोड़ा हल्का फुल्का कुछ देखेंगे अगर कुछ खाना पीना हुआ तो। अच्छा, यहाँ से सारा देख दिखा के एक साइड से जब हम निकले हैं ना, तो ये एक लेक के साथ पूरा साइड का व्यू इन्होंने बनाया है कॉर्निश स्टाइल में। और यहाँ पे साइड पे एक लेक है, और इसकी दूसरी साइड पे सारी शॉप्स हैं आपको मिलेगी। तो इस अम्यूज़मेंट पार्क की जो सबसे ज़्यादा बड़ी खूबसूरती या अच्छाई जिन्हों कह लो, वो ये है कि आपको यहाँ पे हर किस्म का खाना, बच्चा बड़ा बूढ़ा हर कोई यहाँ पे आ सकता है। जिसने स्केटिंग करनी है स्केटिंग करे, राइड्स करे, जिसने व्यूज़ लेने हैं हिमालय माउंटेन्स भी आपको मिलेंगी। लेकिन रात के टाइम कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम हो गए लेट। आपको व्यू के साथ साथ फुल का फुल इंजॉयमेंट भी मिलेगा। देख लो अंधेरा कितना है, कुछ समझ नहीं आई, बस आइसक्रीम पे नज़र पड़ी तो सोचा चलो जी कोन आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन जब मैंने कोन आइसक्रीम को चखा तो मुझे बस ठीक ही लगी। तो इससे अच्छी तो मेरी महल्ले वाली आइसक्रीम ज़्यादा चंगी सी, बट इसका टेस्ट बस ठीक ही था। 5 आउट ऑफ 10 मेरी तरफ से। ये है जी कोन आइसक्रीम। हमें से कोई भी राइड लेने का शौकीन नहीं है भाई, हम सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ से बस इन सबको देखते हुए एंजॉय करते हुए हम पोखरा डिज्नीलैंड फन पार्क से अब निकल चुके हैं बाहर। ये देख लो जी रात का हो गया टाइम। अब सोच रहे थे कि क्या करें, खाने की तलाश, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। और ये भी शुक्र है कि ये हमारा होटल भी पास ही था। तो बहरहाल हम यहाँ पे जो स्ट्रीट में गए थे, वो स्ट्रीट भी सारी अच्छी खासी गहमा गहमी और खाना पीना था वहाँ पे। लो जी अंग्रेज़ चंगे ने पाई हाइकिंग, साढ़े को तो सीढ़ियाँ चढ़ लो तो साह चढ़ जाता है। हाँ बहरहाल लो जी, ये पहले मुझे तो ये नज़र आया पंजाबी रेस्टोरेंट, फिर मैं क्या नहीं जी नहीं, रहने दो, चांस नहीं लेना है, कल देखेंगे, थोड़ी सी सर्च मारते हैं। जब KFC नज़र आ गया तो लो जी असी के वड़ जो थे KFC यहाँ का चेक करते हैं, यहाँ पे कैसा टेस्ट है जी नेपाल में। बस अब हम यहाँ से KFC को एंजॉय करेंगे, और वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, टेस्टी था। इसके जी 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे 10 और 10। तो मेरी तरफ से ये पूरी का पूरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा KFC ही लगा जब से आया टेस्ट में। हमने ऊपर जाके जी पूरा व्यू लिया, देख लो जी इतने दा व्यू, यहाँ के नज़ारे। और बस फिर KFC को एंजॉय करते हुए अब हम अखी से लूँगी, फिर असी सोवांगे, सुबह निकलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे।
अपना ख्याल रखिएगा। और मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड नाइट एंड बाय बाय। ये क्यूटीज़ भी थे लेकिन ये खाने की तलाश में नहीं थे, निकल गए थे। बाय बाय।